हाँ, तो कक्षा 10वीं के इंटेलिजेंट बुद्धिमान भैया बहन, देखिए मैं बता रहा हूँ उदाहरण 4, उदाहरण 5। उदाहरण 4 में ये दिया गया है, आकृति दिया गया है, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर। ये दो त्रिभुज है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यदि पी क्यू समांतर है आर एस, ये पी क्यू और आर एस समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू और एस ओ आर आपस में समरूप है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। तो देखिए हल, पी क्यू और आर एस समांतर है, पी क्यू समांतर है आर एस। ये पी क्यू और आर एस समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है कि अगर इस रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं तो ये पी क्यू और आर एस रेखाखंड एक दूसरे को कहीं पर भी कभी भी नहीं काटेंगे, इसको कहते हैं समांतर, ठीक है। और दिया है कोण पी और एस एकांतर कोण है। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पी और एस एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। इसी प्रकार ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आर और क्यू भी एकांतर कोण है और क्यू और आर, ठीक है। तो क्यू और आर भी एकांतर कोण है और ये दोनों आपस में समान होंगे। इसी प्रकार पी एस भी एकांतर कोण है, इसलिए वह समान होगा। और पी ओ क्यू एस ओ क्यू, यहाँ पर ओ जो है शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं। अर्थात यहाँ पर 1 2 3 कोण समान है। तो कोण 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 समरूपता की कसौटी, मतलब कोण 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 समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज पी ओ क्यू एस ओ आर आपस में समरूप है। इति सिद्धम, परीक्षा में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। अब बता रहा हूँ उदाहरण 5। उदाहरण 5 से आपका प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 6 बनेगा। देखिए ये जो छठवां सवाल है, साहिल एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय, ये जो प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 उदाहरण 5 से बनेगा। और उदाहरण 5 भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लैंप पॉट बिजली के खंभा जिस पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा हुआ है से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। तो ये दिखाया गया है, ए बी बिजली का खंभा है, लैंप पॉट है, और सी डी जो है लड़की है, और ये जो डी ई है, डी ई जो है उस लड़की की परछाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो माना लैंप पोर्ट के बल्ब की ऊंचाई ए बी है, ये जो बिजली का खंभा है, ठीक है, ए बी है, और लड़की की ऊंचाई सी डी है। जो ये सी डी है वह लड़की की ऊंचाई है। चित्र में हम देख सकते हैं कि लड़की की परछाई डी है और ये जो डी ई है वह लड़की की परछाई है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। माना कि डी ई बराबर एक्स मीटर, ये जो डी ई है हमने इसको माना है एक्स मीटर, डी ई को हमने माना है एक्स मीटर, मतलब परछाई याद करना है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो इसलिए बी डी, ये बी डी क्या है, एक प्रकार से दूरी है, और चाल है 1.2, बुक में दिया है चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, तो ये चाल हो गया। और समय दिया है 4 सेकंड, समय दिया है 4 सेकंड। 12 चौक 48 और एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में देख लीजिए, ए बी ई और सी डी ई, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई सी डी ई, ठीक है। तो जहाँ पर कोण बी और कोण डी 90 अंश, स्पष्ट है कि यहाँ पर 90 अंश बनेगा, यहाँ पर 90 अंश बनेगा। तो कोण बी और डी बराबर 90 अंश, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के कोण बन रहा है। और ई और ई बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है। ये जो ई है
ABECDE दोनों में मतलब ई आ रहा है, और ई दोनों में समान कोण है, इसलिए वह उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए समान रहेगा, इसलिए कोण ई और ई उभयनिष्ठ कोण। अब कोण कोण समरूपता की कसौटी, अर्थात कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज ABECDE, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CDE, दोनों जो है समरूप है। अब समरूपता के नियम से हम जानते हैं कि BE बटे DE, इसका आधार तो इसका आधार, इसी प्रकार AB इसका लंब तो इसका लंब CD, ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, मतलब समानुपातिक होती है। ठीक है, अब सबका मान भरते हैं। BE का मान ये 4.8 हम निकाले हैं यहाँ से, ठीक है, और उसमें x जोड़ते हैं तो ये 4.8 धन x हो जाएगा, और DE का मान x है, और AB का मान दिया है 3.6 मीटर, मतलब ये हो जाएगा 3.6 मीटर हो जाएगा। और CD, ये CD है, CD की ऊंचाई अब यहाँ पर CD मतलब इसकी ऊंचाई दिया है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को हमने बदले हैं मीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 90 सेंटीमीटर को हमने बदले हैं मीटर में बदले हैं, इसलिए ये हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि 0.9 कहाँ से आ गया, तो 0.9 यहाँ से आया है। लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, ये लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर है, इसको हमने इसको बदले हैं मीटर में, तो ये 90 सेंटीमीटर मीटर में हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0.9 आया है। ठीक है, अब इसका गुना इससे होगा, तब इस दशमलव दोनों से कट जाएगा, इसका दशमलव यहाँ पे आएगा 10, दशमलव का एक अंक इसलिए 10, ठीक है, शून्य, दशमलव बराबर एक अंक इसलिए शून्य, यहाँ पर दशमलव बराबर एक अंक इसलिए शून्य, तो दोनों के 10 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 36/9 हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 चौक 36, और एक से का गुना हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। ठीक है, अब ये इधर जाके घट जाएगा 4x में, तो हमको, ठीक है, ये इधर जाके घट जाएगा 4x में, एक ये जो x है इधर आके घट जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 4.8 बराबर 4x ऋण x, तो इसमें ये हो जाएगा 4.8 बराबर 3x, तो इसी को इस प्रकार से लिखा गया 3x बराबर 4.8। अब x बराबर 3 से इसको भाग किए हैं, ठीक है, x बराबर 4.8 बटे 3, और 3 16 में 48, एक अंक में दशमलव है, इसलिए यहाँ पर एक अंक में दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार हमको उत्तर प्राप्त होगा, x बराबर उत्तर प्राप्त होगा 1.6। तो 4 सेकंड चलने के बाद लड़की की परछाई की लंबाई 1.6 मीटर होगी। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। सेम ऐसी ही मतलब उदाहरण 5 से आपका प्रश्न 6 बनेगा, बनाइए और दिखाइए, जितना प्रश्न बनता है बनाइए, दिखाइए।